जय महाकाल दोस्तों, मैं आर.के. शर्मा मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि का दूसरा भाग पार्ट 2। उसमें टाइप 2 जब वस्तु एक बार बेची जाए उसका टाइप 2 देखेंगे। रुपए 630 में 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसको कैसे करेंगे हल देख लीजिए। कितना लाभ है, विक्रय मूल्य इसका दिया गया है। विक्रय मूल्य इसका दिया गया है, देख लीजिए। विक्रय मूल्य इसका विक्रय मूल्य दिया गया 630 रुपया। ठीक है, लाभ इसमें है, लाभ प्रतिशत जो दिया गया है 12.5। इसको फ्रैक्शन भिन्न में बदल लीजिए। 12.5% की वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8 होगी। 1/8 उसको आप बदल भी देंगे या तो हमने बता भी दिए सारे। तो इसमें मतलब ये क्या होगा, 1/8 यानी 8 आपका क्रय मूल्य होगा। ऊपर जो अंश में क्या आता है, लाभ या हानि आती है। अगर प्रश्न में लाभ दिया है तो ऊपर लाभ आएगा और हानि दी गई है तो हानि आएगी। नीचे आपका क्या मिलेगा, हमेशा क्रय मूल्य मिलेगा। ऊपर आपका लाभ या हानि रहता क्योंकि यहाँ पे लाभ हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में लाभ दिया गया है। तो जैसे 8 रुपया का सामान है और 1 रुपया उस पर लाभ मिल रहा है, तो यानी कितने का बेचोगे, 9 का। यानी 9 यूनिट बराबर दिया गया है। 9 यूनिट की जो वैल्यू दी गई है, यहाँ से देख लो कितना विक्रय मूल्य 630। विक्रय मूल्य कितना है 630। ये 8 है, कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य 9 हो जाएगा। तो ये 9 यूनिट बराबर किसके हैं, 630 के। तो चलिए देखते हैं, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा बटे 9, 9 7 63 70 रुपया हो जाएगा। तो हमें कितने का चाहिए, हमें चाहिए क्या, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य है कितना, 8 यूनिट है। 8 यानी 8 बराबर हो जाएगा 70 गुणे 8, 8 सते 56, 560 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इसको समझ लीजिए। जो भी आपका लाभ हानि दिया रहेगा उसको भिन्न में बदल लोगे, फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज कर लोगे, आराम से हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु जो है रुपए 286 में 30% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं 2-3 तरीके से, आपको समझा देंगे हम, आसानी से बिल्कुल आ जाएगा। पहले फ्रैक्शनल वैल्यूज कर लीजिए। 30% बराबर हो जाएगा, मतलब 30/100 हो जाएगा, तो ये कट हो जाएगा, है ना। फ्रैक्शनल वैल्यू में देख लीजिए, इसका क्रय मूल्य कितना होगा 10 और लाभ कितना मिलेगा 3 का, तो बेचेगा कितने का, 13 का। ठीक है, तो 13 यानी यहाँ पे नीचे आएगा आपका क्रय मूल्य, ऊपर आपका 3 रुपया का लाभ हो रहा है 3 यूनिट का। तो समझ लीजिए इसको, यानी 13 बराबर हो जाएगा, 13 यूनिट बराबर हो जाएगा किसके, 286 के। 13 यूनिट क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, और 286 भी क्या है, विक्रय मूल्य, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 286/13, और हमें कितने का चाहिए, 100% की वैल्यू। क्रय मूल्य कितना होता है 100%, यानी 100% की वैल्यू 100 यूनिट हो जाएगा 286/13 × 100। 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 दूनी 26, ये आ जाएगा 220 2200। सर वहाँ पे 130 था, नहीं यहाँ ठीक है, उसके साथ 220 आएगा। लेकिन आ रहा 220 10 यूनिट का मान निकालें। सर 130 था नीचे। नहीं 100 यूनिट का मान नहीं निकालना, सॉरी। इसमें हमारा जो क्रय मूल्य है कितना है, क्रय मूल्य 10 है। क्रय मूल्य कितना है, 10 है। क्रय मूल्य की यूनिट कितना दी गई है, 10। देखिएगा क्रय मूल्य कितना है, 10 यूनिट, यानी हो जाएगा 286/13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 10 से गुणा कर लीजिए, तो हो जाएगा 220। कितना हो जाएगा, 220। इसको दूसरे तरीके से देख लेंगे, बड़े आसानी से हो जाएगा आपका।
चलिए मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 में देख लीजिए, हमेशा क्रय मूल्य कितना होगा, 100% होगा, और 30% का लाभ ले रहा है, कितने का बेचेगा, 130, यानी 130% बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य। 130% बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य। हाँ, 130% बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य। तो 130% बराबर विक्रय मूल्य प्रश्न में देख लो कितना, 286। 1% बराबर हो जाएगा 286 बटे 130। हमें क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी होगी, 100%, हो जाएगा 286 बटे 130 इंटू 100। 0 0 कट कर लीजिए, 22 आ जाएगा, ये आ जाएगा 220। 220 आ जाएगा करेक्ट आंसर। आप चाहो तो बेसिक वाले फार्मूले कर सकते हो। 2-3 तरीके हैं, जो भी आपको आसान लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखेंगे हम लोग, जब वस्तु कितनी बार बेची जाएगी, 2 बार बेची जाएगी। 2 बार बेची जाएगी वस्तु, उसमें आपका टाइप फर्स्ट देखेंगे और उसका पहला क्वेश्चन। जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए तो उसका पहला क्वेश्चन, एक घोड़े को रुपए 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, या दूसरे 40% लाभ पर बेचा जाता है तो घोड़े कितने रुपए में बिकता है। तो इसके 2 तरीके बताएंगे, समझ लीजिए। यहाँ देखिए 25% का लाभ होता है, तो 100 रुपए वाला सामान कितने का बिकेगा, 125 का। 125% क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। 125% क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो समझ लीजिए, यानी हो जाएगा 120% बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य आपका गिवन किया गया है किसके, कितना, 20,000। कितना दिया है, 20,000। 20,000 दिया गया है, ठीक है। पहली बार, फिर उसके बाद क्या कर, अगली बार कितने का लाभ ले रहा है, 40% का लाभ ले रहा है, कितने का बेचेगा, हाँ 125 हो जाएगा ये, 125 सॉरी, 125% बराबर विक्रय मूल्य के हो जाएगा। तो 125% बराबर किसके है, 20,000 के बराबर। तो अगली बार क्या कर रहा है, 40% का लाभ ले रहा है, कितने का बेचेगा, 140 का बेचेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम 140 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, पहले किसकी निकालोगे, 1 की। 1 का मिल जाए, फिर चाहे 100 का, 1000 का, जितने का निकालना निकाल सकते हो। तो 1% बराबर हो जाएगा 20,000 बटे 125, और 100% का निकालना, 100% बराबर हो जाएगा, नहीं 100 का नहीं निकालना है, क्रय मूल्य नहीं, 140% की वैल्यू निकालनी। तो 140% बराबर हो जाएगा 20,000 125 इंटू 140। 25 से काट दीजिए, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, और इसको उड़ा दीजिए 5, 5 दूनी 10, 5 8 40। चलिए खत्म क्वेश्चन। अब यहाँ डबल जीरो नोट कर लीजिए, 8 से करिए, 8 8 64 के 4 हासिल 6 आएगा, 8 दूनी 16 6 22, यानी कितना हो जाएगा, 22,400। 22,400, ये पहला तरीका है। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं, मेथड 2। इसमें एक फार्मूला बता रहे हैं हम आपको, उससे आसानी से हो जाएगा। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य फर्स्ट अपान में हो जाएगा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। लाभ दिया गया है तो प्लस में रखोगे, हानि दी गई है तो माइनस में रखोगे। प्रतिशत लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ या हानि, लाभ या हानि प्रतिशत, ये पहला वाला रहेगा। यहाँ पे पहला लाभ या हानि प्रतिशत, इक्वल लगा दीजिए। 2 बार बेच रहा तो यहाँ पे आ जाएगा विक्रय मूल्य 2, विक्रय मूल्य 2 अपान में जाएगा 100 प्लस माइनस लाभ 2 या हानि 2, लाभ 2 या हानि 2 प्रतिशत में रहेगा ये। चलिए खत्म हो गया। चलिए रख देते हैं इसमें। पहला विक्रय मूल्य कितना है बताइए, 20,000। कितना है
20,000 है कि नहीं है 20,000। ठीक है, पहला कितना है 20,000। 100 प्लस लाभ, लाभ कितने का ले रहा है 25% का, तो यानी 100 में 25 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 125 बराबर दूसरा वाला विक्रय मूल्य निकालना है तो उसको x मान लो। यहाँ पे दूसरी बार क्या कर रहा है, दूसरी बार भी लाभ ले रहा है 40% का, यानी ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। बस खत्म हो गया। 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, 5 से उड़ा दोगे 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो x बराबर आ जाएगा 160 गुणे 140। इन दोनों का गुणा कर लीजिए 22,400 आ जाएगा। 22,400। ये फार्मूला बहुत अच्छा बेस्ट फार्मूला है। ये लाभ का हानि का दोनों निकाल सकते हैं। मान लो किसी में हानि हो जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगा। मान लो इसमें हानि होती है तो 100 माइनस 25 कर लेते हैं तो कितना आ जाता 75%। समझ रहे हैं? ठीक है, ऐसे ही कर लीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं। किसी टीवी को 13,600 में बेचते हैं तो 15% की हानि होती है। 15% की हानि का मतलब हो जाएगा 100 माइनस 15 यानी 85 का बेचेगा। फिर अगली बार क्या कर रहा है 20% का लाभ ले रहा था 120 का बेचेगा, है ना। तो कर लीजिए इसको, तो 85% क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। और आप देख लीजिए 85% बराबर प्रश्न में दिया गया है कितने में बेच रहा है 13,600 में बेच रहा है। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 13,600 बटे में जाएगा 85 जाएगा। और हमें कितना निकालना है 20% के लाभ पर बेच रहा तो 120 का ही बेचेगा। 120% बराबर हो जाएगा 13,600 अपॉन में 85 इंटू 120। 17 पचे 85, 17 अट्ठे 136 और ये कर लीजिए 5, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 192 दो जीरो 24 अट्ठे 192 डबल जीरो आ जाएंगे। तो फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 15% की हानि हो रही है तो 85 का ही बेचेगा। 85% बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना 13,600। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी कम हो जाएगी। कम के लिए डिवाइड कर दोगे 13,600 बटे 85। फिर कितने का निकालना है, मान लो इसमें क्रय मूल्य निकालना होता तो किसकी वैल्यू निकालते हैं 100% की, लेकिन हमें तो 120% का लाभ लेना है तो 120 का ही बेचेगा। तो 120% बराबर ये हो जाएगा। मेथड 2 समझ लीजिए। मेथड 2 फार्मूले से कर सकते हो। विक्रय मूल्य पहला फर्स्ट विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा कितना है 13,600 और बटे में हो जाएगा 85% की 15% की हानि हो रही है तो 85 का ही बेचेगा। 100 माइनस 15 कर दोगे 85 आएगा। दूसरा वाला हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य 100। अगली बार देखिएगा 20% का लाभ ले रहा तो 120 का बेचेगा, है ना। इसको सिंपलीफाई कर लीजिएगा 17 पचे 85, 17 अट्ठे 136, 5 से उड़ा दोगे 5 एकम 5, 5 छक्का 30। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा x इक्वल टू 160 इंटू 120 और 19,200। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। कृपया वीडियो को लाइक कर लें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों को भी इसका लिंक शेयर कर दें। धन्यवाद।